हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक अनुकूलन, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एडॉप्टेशन। तो इसे देखने वाले हैं, कभी कभी 2 नंबर में और कभी कभी 3 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण को समझेंगे। तो डिफिनीशन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते। तो डिफिनीशन में दिया हुआ है कि जीवों के आकारिकीय, संरचनात्मक, कार्यकीय और व्यवहारिक लक्षण जो उन्हें किसी विशेष पर्यावास में सफलता से जीवन यापन और प्रजनन करने में सक्षम बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। यानी कि कोई भी जीव है, उसकी जो बनावट है यानी कि संरचना है और कार्यकीय व्यवहार लक्षण है, यानी कि उसमें जो लक्षण हैं वो उन्हें किसी भी पर्यावास में रहने, जीवन यापन करने में सफलता देते हैं। तो वही स्थिति जो होती है वही अनुकूलन कहलाती है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनुकूलन के डिफिनेशन में क्या क्या रहा है। तो उदाहरण में दिया हुआ है पक्षियों में अग्रपादों का परों में रूपांतरित हो जाना है, यानी कि जो पक्षियों के आगे के पैर होते हैं वो पंख में कन्वर्ट हो जाते हैं, पंख में बदल जाते हैं। और मछलियों का नौकाकार शरीर आदि अनुकूलन के उदाहरण है। और मछलियों का जो शरीर होता है वो एक नौकाकार की तरह होता है, तभी वे पानी में तैर लेती हैं। यही अनुकूलन के उदाहरण हैं। यानी कि पक्षियों के जो आगे के पैर होते हैं वो परों में, यानी कि उनके परों में कन्वर्ट हो जाते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। और मछलियों का जो शरीर है वो नौकाकार में कन्वर्ट हो जाता है जो उन्हें तैरने में मदद करता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उनके जीवन यापन और प्रजनन में सफलता दें, यानी कि सक्षम बनाएं, जीवन यापन और प्रजनन में सक्षम बनाएं। तो वही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। तो ये छोटी सी डिफिनीशन थी। अब आगे दिया गया है मनुष्य में अनुकूलन। तो मनुष्य में अनुकूलन हम देख लेते हैं किसे कहते हैं, छोटा सा है। अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो आप ये भी लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो मनुष्य में अनुकूलन क्या दिया हुआ है, अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाले मनुष्यों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इसलिए मनुष्य का शरीर लाल रुधिर कणिकाओं को बढ़ाकर श्वसन की दर तेज कर देता है और मनुष्य को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। यानी कि जो ऊंचाई पर रहने वाले मनुष्य हैं उनको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो होता है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर आप जब जाएंगे पहाड़ों पर, माउंट एवरेस्ट पर, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इसलिए वहाँ पे जो मनुष्य रहते हैं उनको अधिक आवश्यकता होगी तो ऑक्सीजन की, तो उनकी श्वसन की जो सांस लेने की दर होती है वो तेज हो जाती है, यानी कि सांस लेना उनका तेज होता है। इससे उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो यही था मनुष्य में अनुकूलन। सबसे पहले आप अनुकूलन का स्क्रीनशॉट ले लें और उसके उदाहरण का भी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आप मनुष्य में अनुकूलन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 2 नंबर में अगर पूछा जाए तो आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो आप मनुष्य में अनुकूलन लिख देंगे तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो मिलते रहेंगे आपको।